जो एम्प्लॉइज़ का वेलफेयर है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप भी आगाह हैं, हम भी आगाह हैं कि इस मुल्क में कितने यहाँ पे रेगुलेट किए जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, कितनी रिटेल सेक्टर्स को किया जाता है, कितनी मैंने देखा उस दिन 19 अगस्त को कितनी खवातीन जो थीं वो अपनी बसों के इंतजार के लिए कराची में जो थीं वो खड़ी हुई थीं, बसेस उनको नहीं मिल रही थीं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ऑफिसेस जो हैं क्या उनकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अंदर बारिशों के हवाले से, खास तौर पे कराची के हवाले से कोई पॉलिसीज होती है या सिर्फ इसको जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, साफ सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो ऐसा कोई खाना नहीं होता जिसके अंदर बारिशों की छुट्टियां दी जाएं। लेकिन क्योंकि जो कराची में हालिया बारिश के इंतजामात और लोगों को जिस तरीके से दिक्कत और दुश्वारी पेश हुई है और जो सड़कों पर वो खड़े रहे हैं, 3 बजे भी अगर हमने स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत दी है, यानी कंपनी हाफ डे भी अगर करके छोड़ा है, तो भी वो घरों को 12, 2 या 3 बजे रात से पहले नहीं पहुंचे हैं। लोग कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहाँ पर लोग सुबह 7 बजे पहुंचे हैं। लोगों की बारिशों में हो गई, मिली नहीं, फोन खराब हो गए, राब्ते कम्युनिकेशन के सबोटाज थे, नेटवर्क आ नहीं रहा था। तो ये मेरे हिसाब से, मेरी जाती राय में, ये स्टेट इमरजेंसी की एक सिचुएशन थी जो कि शायद पॉलिसीज में उस तरीके से कवर नहीं होती। जहां तक बात की जाए है एम्पैथी की, लीडरशिप की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, एचआर की, तो वहां पर ये आप एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन में, आप उसके बिलोंगिंग में सिर्फ ये आगाही फराहम कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी देना काम पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर सोच सकता है। लेकिन ये बिजनेस केस प्रेजेंट कौन करेगा? ये बिजनेस केस एचआर को प्रेजेंट करना है। इसलिए बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल मैंने अपने फोरम के तहत अपनी अदना सी कोशिश की कि अपने साथी एचआर प्रोफेशनल्स को, अपने कोलीग्स को, और जो एडवाइजर्स हैं हमारे आसपास, जो कंसल्टेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस करते हैं, वो कम से कम एम्पैथेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में ये थिंकिंग इनकलकुलेट कर सकें कि अगर बारिश की वजह से कोई स्ट्रेंडेड हो गया या किसी किस्म की दिक्कत से पेश आया, तो आप उस पहलू को भी नजरअंदाज ना करें कि घरों में भी पानी आया है, लोगों के जो माँ बाप हैं वो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग बिस्तर पर हैं। तो उन सिचुएशंस में फैमिली और ऑफिस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। पानी को निकालना, फिर जो सी तबाहकारियां हुई उनको सही करना, गाड़ियां जो सड़कों पर ब्लॉक हुई हैं, बंद हुई हैं, उनके लिए मैकेनिक्स को अरेंज करना, सुबह उसकी अरेंजमेंट करना और फिर दफ्तर जाना। तो उस सूरत हाल में मेरी एक सजेशन थी कि वेलनेस डेज के नाम पर जो कि लीव बैंक में से ना कटे, उन लीव्स के ऊपर आप उन्हें जो है लोगों को आसानी फराहम करें। और ये चीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट के नाम पर हम करते हैं, आसानियां प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं, सारी बात है, क्योंकि अब ये इंक्लूजन के अंदर एक इस पे एक थॉटफुल कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बारिशें जो है ये ऐसी तरह की ही होंगी और उस हवाले से बिल्कुल एक एम्पैथी के साथ साथ, सिंपैथी के साथ साथ थोड़ा सा कंसिडरेट पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना पड़ेगा। अगर एक दिन का लॉस हो जाता है काम के जरिए से, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये एम्प्लॉइज अगर आपके लिए एक ट्रेजर है, खजाना है, इनको आपको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल इस हवाले से आपका किरदार बहुत मुस्बत है।